सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। कहई सचिव सठ ठाकुर सोहाती, नाथ न पुर आव एहि भांति। बारिधि नागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम हहि तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसमें आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायउ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहाई सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे काही, ऐसे नर निकाय जग आही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी अर्थात मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठाऊ सुनु नीति, सीता देई करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति अर्थात मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बड़ाई रारी। नाही त सन्मुख समर मही, तात करिय हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। सुत जन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई।
सुनु पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह अर्थात भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल, करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सिर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम राम्य सम शुभ्र विशेषी। यह श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ अर्थात बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किस लाया सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तहि आसन आसीन कृपाला। यहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हैं और हाथों में धनुष बाण लिए
वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लैलीन। इस प्रकार कृपा रूप अर्थात सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली माता सीता जी की, बोली श्री बजरंगबली भगवान की।